हेलो फ्रेंड। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में नगर निगम के बारे में, यानी म्यूनसिपालिटीज़। दोस्तों, भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इसे उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया है। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। पहला, नगर विकास मंत्रालय, जो कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ। दूसरा, रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले में। तीसरा, गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्रों के मामले में। नगर निकायों का विकास। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्नवत हैं। पहला, 1687 से 88 भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। दूसरा, 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। तीसरा, 1870 को लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। चौथा, लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। उन्हें भारत के स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पाँचवा, 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस आयोग के अध्यक्ष हाउस थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक आंतरिक विषय बन गया है और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। 1924 में कैंटोनमेंट के एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्त के अंतर्गत स्थानीय शासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। समितियां एवं आयोग। केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय नगर शासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर नियुक्ति समितियां एवं आयोगों का विवरण किया गया है। संवैधानिकरण। अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वें संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगर पालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1979 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक पुनः स्थापित किया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 का शामिल किया। इस नगर पालिकाएँ का नाम लिया गया और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 या 6 के उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई सूची 12वीं सूची के रूप में जोड़ा गया। इस सूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं को उल्लेख है। यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस अधिनियम में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे इसे संविधान के नियोजित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार नई नगरपालिका
पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप में बाध्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना है एवं शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं की बात